संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ही सनातन धर्म की साधना कराई जाती है। पूरे विश्व में वही साधना महाराज जी के अलावा कोई भी संत नहीं बताता। वही एक साइंटिफिक डीएनए टेस्ट है हमारे धार्मिक ग्रंथों का, जिनको पढ़ के, जिनके आधार पे भक्ति विधि करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है इसके मूल पिता कौन है। तो वो संत और कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज स्वयं है। सनातन धर्म न होता तो शायद आज इस धरती पर भक्ति का बीज स्थापित न हुआ होता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, सनातन धर्म एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हर एक सनातनी भाई बहन को उसके परमात्म तत्व से परिचित कराता है। दर्शकों, यूं तो भारत में बहुत से तीर्थ स्थल हैं, बहुत से धार्मिक स्थल हैं जो सनातन धर्म का नाम लेते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे सतलोक आश्रम ही वास्तविक तौर पर सनातन धर्म का केंद्र है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के इस दावे की पड़ताल करने हम इस समय पहुंच चुके हैं दिल्ली में स्थित सतलोक आश्रम मुंडका में। अभी हम इस आश्रम के अंदर चलेंगे और आपको वास्तविकता से रूबरू करवाएंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम आदि सनातन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है भी या नहीं। सर, वर्तमान समय में सनातन धर्म के बहुत से तीर्थ स्थल है, लेकिन वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सतलोक आश्रम को आदि सनातन धर्म का केंद्र मानते हैं। ये कैसे और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि तीर्थ स्थल क्या है, इसको हम किस प्रकार समझे। जिस प्रकार हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल के तौर पे बहुत सारे तीर्थ स्थल माने जाते हैं, उनमें से एक अमरनाथ है। अमरनाथ में क्या था कि शंकर जी ने पार्वती जी को वास्तविक मंत्र दिए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वहाँ पर कोई मंत्र तो मिलते नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, भगतजन हैं, वो वहाँ पर इस उम्मीद में जाते हैं कि वहाँ जाकर हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा। जो वास्तविक मंत्र शंकर जी ने पार्वती जी को दिए थे, वही मंत्र आज सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज प्रथम मंत्र में इन 5 गुण प्रधान देवताओं की साधना बताते हैं, जो वर्तमान में और कोई संत नहीं बताता है शास्त्रों को खोलकर। हमारे संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म से रिलेटेड हमें यज्ञ सिखाते हैं और वही करने को कहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ पढ़ना और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। पहली यज्ञ जो धर्म की है, उसमें हम धर्म पुण्य के काम करते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना से जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, उन्हीं के यहाँ पे अगर हम धर्म कार्य करेंगे तो हमें फायदा होगा। हमारे यहाँ पे गुरुजी के यहाँ पे हम धर्म भंडारे करते हैं। हमारी ध्यान यज्ञ, हम उस पूर्ण परमात्मा का नित्य चिंतन करते रहते हैं, ये हमारा ध्यान यज्ञ है। तीसरी यज्ञ हमारी हवन की है। हवन यज्ञ के अंदर हमारे सतलोक आश्रम के अंदर नित्य एक ज्योति जलाई जाती है, देसी घी की खड़ी ज्योत जलाई जाती है, जो 3 दिन अखंड चलती रहती है। उसके बाद आ जाता है हमारा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के अंदर परमात्मा कहते हैं कि हम सारे के सारे बच्चे जो है परमात्मा की ज्ञान चर्चा करें। इसके लिए यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में हमारी ज्ञान चर्चा भी होती है और इसके अलावा परमात्मा हमें जो हमारी अमर ग्रंथ साहिब है उसके बारे में बताते हैं, जो कि 5वां वेद कहलाता है, जिसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा परमात्मा बोलते हैं कि एक यज्ञ होती है प्रणाम। प्रणाम यज्ञ में हम क्या करते हैं कि जो संत है उसके आगे प्रणाम करें, और ऐसा वैसा कोई संत नहीं जो तत्वदर्शी संत है। हमारी गीता जी बताती है कि जैसे ही आपको तत्वदर्शी संत की प्राप्ति हो, आप उनके आगे का छोड़कर प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, तो वो संत आपको सही ज्ञान देंगे और वो भक्ति देंगे जिससे आपका मोक्ष हो सकता है। तो वो संत और कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज स्वयं है, और वो इस ज्ञान के बारे में हमें बताते हैं और हमें मोक्ष की साधना देते हैं। ये यज्ञ सिर्फ आपको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत ऐसे हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित विधि से ही 5 यज्ञ करा रहे हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 5 यज्ञों का फल मिलता है और आदि सनातनी जो धर्म है, उसकी जो यज्ञ है, उनका स्थापना की जाती है। जो आदि सनातन पंथ है कि ये केंद्र इसलिए कहा जाता है, पूरे विश्व में वही साधना महाराज जी के अलावा कोई भी संत नहीं बताता। दर्शकों, सतलोक आश्रम में स्थित आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ पर हमें काफी लोग
स्पिरिचुअल डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर भी सनातन धर्म के विषय में ही कुछ चर्चा चलती है। यहाँ पर क्या प्रमाण यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम गौरव है। सर यहाँ पर आप क्या प्रमाण दिखा रहे हैं या क्या कुछ डिस्कशन यहाँ पर? मैम यहाँ पे हमारे परम पूज्य संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा जो विशाल भंडारा आयोजित किया गया है उसमें एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में आने वाले जगत के लोगों को सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर भक्ति और विधि और पूर्ण ज्ञान बताया जाता है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने बताया है। इसमें हम आपको सनातन परम धाम कैसे जाया जा सकता है और किस भक्ति के द्वारा जाया जा सकता है वो बताएंगे। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम आपको लेके चलते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, जिसमें गीता बोलने वाले भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा? जिसे सभी संतों जिन्होंने पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया है उनकी वाणी में सतलोक के नाम से कहा गया है। उसी अमर स्थान को सनातन परम धाम कहा जाता है, जो कि सबसे पहले सनातन है, जहाँ से सभी आत्माएं यहाँ पे आई हैं इस काल के लोक में। उस सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए सनातन मंत्रों का ही जाप किया जाता है, जो कि हमारे पूर्व पूज्य संतरामपाल जी महाराज जी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग सनातन धर्म के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातनी भक्ति के मंत्र प्रदान करते हैं। रैन संत रामपाल जी महाराज वो आदि सनातन धर्म की वो भक्ति साधना बताते हैं, जिससे उस सनातन परम धाम की प्राप्ति होती है, जिसका प्रमाण हमारे सिख धर्म के ग्रंथ में मिलता है। 5 प्रधानों का जैन धर्म के ग्रंथ में मिलता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। इन 5 प्रधान देवताओं का हमारे जो स्थूल शरीर में बने सभी देवी देवताओं के जो मंत्र हैं उनके, ये आप देख सकते हैं, इन मंत्रों का शिव जी, पार्वती जी का, गणेश जी का, इन सभी देवी देवताओं का जो हमारे स्थूल शरीर में बने सभी देवी देवताओं के कमल हैं, उनकी वास्तविक भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे आदि सनातन धर्म में प्रमाण है इस चीज का। और अन्य तीर्थ स्थल पे या कोई अन्य धर्मगुरु ये भक्ति साधना नहीं कराता, हमारे सनातन धर्म की भक्ति साधना नहीं कराता। ओनली संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ही इस सनातन धर्म की साधना कराई जाती है। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका पुनरुत्थान करा है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति विधि बताकर, जिसका अन्य संतों ने भी उन्हीं मंत्रों का जाप करा, जिनका संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि जो सनातन धर्म है उसी का विभाजन आगे चल के ये अलग अलग धर्म जो है निकले हैं, हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, ये शुरुआत में सनातन धर्म का ही पार्ट थे। लेकिन कैसे सनातन धर्म आगे चल के विभाजित हो गया अलग अलग खंडों में, और कैसे आज हम जो जीवन की दुर्दशा हो रही है और धर्म को कैसे धंधा बना लिया गया है, वो बताना चाहूँगी। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं मीडिया टीम से कहूँगी कि दिखाएं कम से कम कि कैसे संत रामपाल जी हर ग्रंथ को उठा के ठीक उसी प्रकार से, जैसे साइंटिफिक तरीके से आप DNA टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि एक बच्चे के माँ बाप कौन है, तो ये हमारा वही एक साइंटिफिक DNA टेस्ट है हमारे धार्मिक ग्रंथों का, जिनको पढ़ के, जिनके आधार पे भक्ति विधि करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है इसके मूल पिता कौन है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ संत रामपाल जी हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं या जो अनुयायी हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म से हैं, या हर तबके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। अगर आप में से किसी को शक है या शंका है और वो जांचना चाहता है कि आपके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप आइए सतलोक आश्रम में, अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए, अपने धर्म को पढ़िए और जानिए कि कैसे यहाँ से मुक्ति पाके हम उस असली अपने परमात्मा के पास पहुँच सकते हैं। और इन एक्चुअल में यही कहना चाहूँगी अब शॉर्ट में कि सनातन धर्म ही ये धर्म है जो आगे चल के विभाजित हुआ, और आज ज़रूरत है हम लोगों को, जो एक से अनेक हुए, आज दोबारा अनेक से एक होने का समय आ गया है, और वो कर सकते हैं तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम उनका में एक और क्रिएटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ये भगत के कुछ 16 गुण यानी आभूषण का ये यहाँ पर मॉडल दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भगत को ये 16 गुण अपने अंदर उतारने पड़ेंगे, तभी हम अपने निजाम सतलोक जा पाएंगे। और यही आदि सनातन धर्म के 16 गुण हैं जो भक्त के अंदर होना अनिवार्य है। इसमें से जो 16 गुण है वो इस प्रकार हैं, जैसे धीरज, बैराग,
निराघोष, विवेक, भक्ति कर निज धाम जाना। और जैसा आप देख भी सकते हैं इसमें दिखाए गए हैं सत्य, दया, त्याग, क्षमा, विवेक और संतोष, प्रेम भाव, मित्र सम, शक्ति निज, सत्य, ज्ञान, शील। इस प्रकार से ये 16 गुण हैं जो भगत के अंदर होने चाहिए, जिससे इन गुण को धारण करके ही हम अपने निज धाम सतलोक जा सकते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम मुंडका के इस आध्यात्मिक सफर से ये बात तो साफ स्पष्ट हो जाती है कि वाकई में इस आश्रम में ना तो छुआछूत है, ना भेदभाव और ना ही धर्म के नाम पर लोगों का विभाजन, बल्कि सतलोक आश्रम वो आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर सभी धर्मों को एकजुट कर आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि युग परिवर्तन निकट है और जल्द ही पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, इस आश्रम में साक्षात स्वर्ग जैसा माहौल हमें देखने को मिला है और वास्तविक सनातन भक्ति के मंत्र भी बताए जा रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल, सच जो आप जानना चाहते हैं।